अच्छा। एक बैंक में शाम को 4:55 पे एक फोन आया मैनेजर के पास। उधर से बहुत सुरीली आवाज में एक महिला ने मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि सर मुझे अर्जेंट कैश की जरूरत है, क्या आप प्लीज 15 मिनट और बैंक खोल के रख सकते हैं? मैनेजर ने कहा नहीं जी देखो हमारा तो टाइम हो गया, अगर 5 मिनट में आ सकते हो तो आओ, नहीं तो हम बैंक बंद कर रहे हैं। उसने खूब रिक्वेस्ट की, सुरीली आवाज, सर प्लीज 15 मिनट खोल के रख। मैनेजर का दिल पिघल गया। उसने कैशियर को कहा देखो भाई 15 मिनट और खोल के रख ले, किसी को बहुत जरूरत है। 15 मिनट के बाद बैंक में एक महिला आई। वही वजन लगभग 125 किलो, बिखरे हुए बाल, अच्छा। रिटायरमेंट की उम्र। मैनेजर ने उसको देखा, कैशियर को बुलाया, सुने काउंटर बंद कर दे, मैडम आप कल आना, आज टाइम हो गया है। महिला ने उससे पूछा कि भाई अगर मुझे पैसे नहीं ही देने थे तो आपने मुझे बुलाया क्यों? अब एक बारीक बात कहने जा रहा हूं, अगर आपको याद रह गई तो जब जब आप बैंक जाएंगे आपको हंसी आएगी। बोले अगर पैसे नहीं देने थे तो बुलाया ही क्यों? मैनेजर ने कहा मैडम देखिए बैंकिंग का इंटरनेशनल रूल है, इफ वर्ड्स एंड फिगर डोंट मैच पेमेंट विल बी डिक्लाइंड। भाई बहुत अच्छे विनीत भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। यार बहुत अच्छा है। हंसता है आदमी, क्या करेगा? बहुत अच्छा है। आप अगर मैंने कहा ना ऑब्जर्वेशन की बात कह रहा हूं, आप कहीं भी चले जाओ वहां हंसी बिखरी पड़ी है। मैं जानवरों के अस्पताल गया, जानवरों के अस्पताल में हिसाब किताब क्या होता है कि रजिस्टर में नाम तो मालिक का लिखा होता है और बीमारी जानवर की लिखी होती है। मैंने पढ़ा जाकर के सर 3 दिन तक हंसा। नाम विनोद पाल, बीमारी पूंछ में सूजन। भाई बहुत अच्छे। ये परेशानी वाली बात है। लेकिन आइए ये बात करते हैं ना, ये लोग प्रेम प्यार इश्क मोहब्बत की बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। प्रेम प्यार बेकार की चीज है, बहुत बकवास है, किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं सर, देखो मेरा ये मानना है कि जिस क्षेत्र में आपको सफलता न मिले उसका विरोध शुरू कर देना चाहिए, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैंने आपको बताया कि भाई मैं प्रेम प्यार का विरोधी आदमी हूं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। एक आध बार मैंने ट्राई किया है, कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ता हूं, सुनिएगा। कॉलेज में एक बार ट्राई किया था, उसके बाद मैं प्रेम प्यार को नहीं मानता, सिर्फ एक त्योहार को मानता हूं। सच कहते हैं लोग, पुराना अनुभव जो है ना वो नए अनुभव पे भारी पड़ता है। धन्यवाद सर। लेकिन इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा साहब। एक बार प्रयास किया था, क्या हुआ कि कॉलेज में एक अति सुंदर बाला को देख प्रेम ने जी ले ली अंगड़ाई मेरे मन में। कॉलेज में एक अति सुंदर बाला को देख प्रेम ने जी ले ली अंगड़ाई मेरे मन में। हर जगह वही दिखती थी मुझे रूप जैसे बस गया था जी उसका मेरे नयन में। के फूल देने गया ही था तभी देख लिया उसके भाई ने जो था 4 गुना मेरे वजन में। ऐसी सेवा की भाई ने कि हृदय की प्रेम पीड़ा फैल चुकी है जी मेरे पूरे ही बदन में। जिंदाबाद। लेकिन बात इतने पे खत्म होती तो बात थी, कैसे कैसे धोया उसके भाई ने क्या बताऊं, 2 का मुझको तो भैया 4 दिखता है अब। और हीरो कहते थे मुझे कॉलेज में पहले, जो कहते हैं बेचारा लाचार दिखता है अब। और इश्कबाजी छोड़ी तब से ये वैलेंटाइन डे फालतू फिजूल या बेकार दिखता है अब। और जब भी ब्यूटीफुल कोई लड़की है दिखती तो सीधे सीधे राखी का त्योहार दिखता है। मुश्किल हो जाता है साहब। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, मैं ये प्रेम प्यार की जो बात करता हूं, नई बात बताता हूं आपको। सर ने बताया ना वो पढ़े लिखे होने वाला साहब, देखो थोड़ा आदमी को पढ़ा लिखा लगना भी चाहिए। दिल्ली में एक जगह है कनॉट प्लेस। सर मैं कनॉट प्लेस पे खड़ा था,
मेरा एक दोस्त था, उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने ऑपरेटर को फोन मिलाया एम्बुलेंस के लिए कि भाई मेरा दोस्त है, गिर गया है, इसको चोट लग गई है, एम्बुलेंस भेजो। तो दोस्त ऑपरेटर ने कहा कि कहां भेजना? मैंने कहा कनॉट प्लेस। तो ऑपरेटर ने कहा जी कनॉट प्लेस की स्पेलिंग मुझे नहीं आती, आप मुझे स्पेलिंग नोट करा दीजिए। सर आती तो मुझे भी नहीं थी। फिर 15 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंस, केवल ऑपरेटर हेलो 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 करता रहा। 15 मिनट के बाद फूलती हुई सांस से मैंने कहा हेलो। उसने कहा कहां थे, कहां एम्बुलेंस भेजनी है बताओ। मैंने कहा देखो भाई कनॉट प्लेस की स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं आती थी, मैं इसको घसीट के मिंटो रोड पे लाया हूं, अब नोट कर लो मिंटो। इसलिए जरूरी होता है। तो मैंने रिसर्च की है। रिसर्च क्या? प्रेम के होते हैं 3 चरण, 3 स्टेजेस ऑफ लव। पहला चरण वो होता है जब ये होता है, लव एट फर्स्ट साइट। दूसरा चरण वो होता है जब ये अपने बिल्कुल उफान पे होता है, और तीसरा चरण वो होता है जब इसको उतारा जाता है। हाँ, ये अपने से नहीं उतरता, इसको उतारने की एक विधि है, वो मैं बताऊंगा आपको। 3 चरण, 4 पंक्तियां सुनिएगा साहब। क्या करते हैं लड़के बेचारे? पहला चरण, ये प्रेम हो रहा है, लड़के बेचारे क्या करते हैं सुनिए। कि तार हिले और गिटार बजे दिल में, तब देखते ही दिल हारे। आधे लड़कों का करियर उस दिन खत्म हो जाता है जब लड़की पलट के पेन मांग लेती है। कि तार हिले और गिटार बजे दिल में, तब देखते ही दिल हारे। चाहत है कि 2 टूक हो बात, परंतु इन्हें कोई घास न डारे। तब ये लड़के क्या करते हैं? चित्र बनावे कलेजे में, बाण के नाम लिखे करे कागज कारे। और लैला तो पास होके चली जाए, और मजनू हो फेल वहीं झक मारे। और ये वही लड़के होते हैं जो बाद में छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं। दूसरा चरण, मैं समझ गया पीछे के मेरे दोस्त बहुत, दूसरा चरण आपको समर्पित। दूसरा चरण, जब ये प्रेम बिल्कुल उफान पे होता है, तब बेचारे लड़के क्या करते हैं कि लेके उधार फरार फिरे, स्कूल से फूल लिए बन जोगी। वोटर भी जो अभी न हुए हैं, बने हैं वो प्रेम के आस में रोगी। बाप की बाइक ले स्टाइल मारते घूमे भविष्य के भोगी। अगली पंक्ति, यदि आपने कभी ऐसा देखा, सुना अथवा किया हो तो सारे ताली बजाना। कि बाप की बाइक ले स्टाइल मारते घूमे भविष्य के भोगी। कॉलर खींच करें बंटवारा के, वो तेरी होगी और वो मेरी होगी। तीसरा चरण, इसको उतारा जा रहा है। इसको उतारने में एक देशज शब्द आता है। देशज शब्द क्या है? कंटाप। जिनको कंटाप का नहीं अर्थ पता, मैं बताई दे रहा हूं। अर्थ परिभाषा सुन के आनंद आ जाए तो मेरे इस रिसर्च पे ताली बजाना। कंटाप, कान के निचले हिस्से पे किसी बाह्य शक्ति के आकस्मिक संपर्क से उत्पन्न होने वाले चट्ट की आवाज को कंटाप कहते हैं। ये दोबारा कंटाप सुनना चाह रहा है। बेटा ये सुनना नहीं चाहता, ये कह रहा मैंने लगा के दिखा। कान के निचले हिस्से पे किसी बाह्य शक्ति के आकस्मिक संपर्क से उत्पन्न होने वाले चट्ट की आवाज को कंटाप कहते हैं। तो जितने पिताजी यहां बैठे हैं वो इस चरण को ध्यान से सुने। अगर उनके घर में भी ये प्रेम नामक वायरस आ रहा है तो इस चरण का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ओके टेस्टेड वेरीफाइड चरण है। अब ये किस पे है वो मैं नहीं बताऊंगा। कि प्रेम का प्रेत जो माथ चढ़ेगा, तो पीड़ित स्रोत का ध्यान धरेगा। आदरणीय सर, हिंदी का जितना नुकसान इन रात रात भर जागने वाले आशिकों ने किया है, उतना और किसी ने भी नहीं किया है। अच्छी खासी भाषा को खराब कर रहे हैं। रात को 2:30 बजे मैसेज करते हैं, मेले बाबू ने थाना थाया।
कि प्रेम का प्रेत जो माथ चढ़ेगा तो पीड़ित स्रोत का ध्यान धरेगा। प्यार दुलार नहीं उपचार है, दूजा इलाज ही काम करेगा। तो मंत्र से ना तो जंतर से ना तो टोने से टोटके से ये टरेगा। बाप से चाप पड़े कंटाप तो पुत्र से प्रेम का भूत उतरेगा। जी मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूं छंदों में हास्य का? इसलिए करता हूं सर कि गम को भुलाने का शौक रखता हूं, हुनर आजमाने का शौक रखता हूं। आपके चेहरों पर ना आए उदासी कभी, इसलिए हंसने हंसाने का शौक रखता हूं। वाह 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 वाह। तो मैंने बताया आपको कि सर कुछ लोग जिद्दी होते हैं, वो इन तीनों चरणों को पार कर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अंतिम चौथा चरण, और ऐसे आशिकों का अंत में क्या होता है, 4 पंक्तियों में सुनिएगा साहब। कि रात को चैट और पार्क में वेट करेंगे, लिए तोहफे गुलदस्ते, लोन पे तो आईफोन दिलाएंगे, किश्तें भरेंगे रोते और हंसते। ब्याह के वो चली जाएगी बाहर, कहीं विदेश चली जाएगी, और जाएगी भी ऐसी जगह जहां जाना तो दूर, चेतन तेरा वीजा नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छे। ब्याह के वो चली जाएगी बाहर, देखते ही ये रहेंगे तरसते। और तालियां घनघोर उठा देना ऐसे लोगों के लिए अंत में, कि ब्याह के वो चली जाएगी बाहर, देखते ही ये रहेंगे तरसते। सालों के बाद मिलेगी तो बच्चों से बोलेगी, मामा को बोलो नमस्ते। आए विनीत, कमाल, क्या ऊर्जा दी है विनीत, फिर से जवान कर दी महफिल। कमाल विनीत, कमाल। अरे वाह बच्चे। मैं एक कविता आपको सुनाता हूं, सुनिएगा साहब। ने बताया हास्य व्यंग का कवि हूं, कहां कहां से कौन कौन सी चीजों से हास्य और व्यंग निकल के आता है, एक कविता आपको सुनाता हूं साहब। देखिए, हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी कहीं कोई भी डिबेट होती है, कोई भी बातचीत होती है, बात घूम फिर के आके काय पे टिक जाती है, राष्ट्रवाद, देशभक्ति। तो एक दिन मेरे मन में आया कि ये देशभक्ति है क्या। मैंने 10 अलग अलग लोगों से पूछा, मुझे 10 अलग अलग उत्तर मिले, क्योंकि देशभक्ति सब्जेक्टिव होती है। एक टीचर के लिए कुछ और हो सकती है, एक दुकानदार के लिए कुछ और, एक कवि के लिए कुछ और। तो मैंने एक कविता लिखी कि 4 अलग अलग माइंडसेट के लोग बात कर रहे हैं और असली देशभक्ति क्या होती है। जल्दी जल्दी सुनाता हूं, सुनिएगा, और जहां जहां बात अच्छी लगे मुझे बताइएगा। कि कल सोसाइटी के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे, यानी गेट के ठीक बाहर चाय की दुकान, अद्भुत कविता। 4 लोग चाय का मजा उठा रहे थे, साथ ही देशभक्ति का अर्थ भी बता रहे थे। एक ने कहा, मेरा यह मानना है कि देशभक्ति का संबंध आपकी मानसिकता से है, न कि वास्तविकता से है। अगर आप मान ले कि आप देशभक्त हैं तो हैं, इसमें क्या परेशानी है, बाकी बातें बकवास है, बेमानी है। तभी दूसरे ने कहा, वाह, बस मान लेने भर से हो जाएगी देशभक्ति, बदल जाएगी, हवा आ जाएगी उन्नति। तो लीजिए, हम मान लेते हैं हम 14वीं सदी में जी रहे हैं, फिर तो आप ये चाय बादशाह अकबर के राज में पी रहे हैं। अरे देशभक्ति का मतलब कुछ करने से है, देश के लिए मरने से है। तभी तीसरे ने कहा, वाह, जो मुंह में आए बस बोलते जाओ। अरे देशभक्ति का मतलब है बदलाव। अगर सारे देश के लिए लड़ने चले जाएंगे तो बदलाव तुम्हारे चचा लेके आएंगे। हर कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है भैया, देशभक्ति को साबित करना पड़ता है। तभी चौथे ने कहा, देखिए, सच्चा देशभक्त वो है जो अपने नेता का समर्थन करता है, बाकी बातें छोड़ दीजिए। कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए। मुश्किल हो, आसान हो, नफा हो, नुकसान हो, हर हालत में अपने नेता का समर्थन करना जरूरी है, अन्यथा आपकी देशभक्ति अधूरी है। उसके बाद उन 4 स्वयंभू देशभक्तों ने चाय वाले छोटू पर कसी फप्ती, क्यों रे, तुझमें भी है देशभक्ति। कविता की 6 पंक्तियां बची हैं, मैं देखना चाहता हूं मेरी पंक्तियां कितने गहरे तक आपके दिलों में उतरती हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया से मुझे बताइएगा। सिर्फ 6 पंक्तियां बची हैं, एक एक पंक्ति पर आपका आशीर्वाद। इसके बाद उन 4 स्वयंभू देशभक्तों ने चाय वाले छोटू पर कसी फप्ती, बोले, क्यों रे, तुझमें भी है देशभक्ति।
जूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू, जो अपने घर का सबसे बड़ा था। जूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू, जो अपने घर का सबसे बड़ा था। बोला, साहब मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है। मैं तो वही करता हूं जो मेरी मां मुझे सिखाती है। मैं तो वही करता हूं जो मेरी मां मुझे सिखाती है। ईमानदारी से चाय बनाता हूं, 4 रुपए की लागत है, 6 में पिलाता हूं। और अगली 2 पंक्तियां हिंदुस्तान से आके आपको सौंप रहा हूं। आपको बात अच्छी लग जाए तो मेरा यहां आना सार्थक कर दीजिएगा। बोले, ईमानदारी से चाय बनाता हूं, 4 रुपए की लागत है, 6 में पिलाता हूं। हर साल 27 जनवरी और 16 अगस्त को सड़क पे गिरे झंडे चुनता हूं। सावधान हो जाता हूं जब भी जनगण मन सुनता हूं। आपने इतने प्यार से इन पंक्तियों को सुना, मेरी हिम्मत बढ़ गई है। अंतिम 3 पंक्तियां सौंप के अपना स्थान ले रहा हूं। मुझे ऐसी विदाई दीजिएगा, मुझे याद रहे कि मैंने ये कविता मस्कट आके आपके बीच में सुनाई थी। बोले, हर साल 27 जनवरी और 16 अगस्त को सड़क पे गिरे झंडे चुनता हूं। सावधान हो जाता हूं जब भी जनगण मन सुनता हूं। कूड़ा कचरे के डब्बे में ही भरता हूं। सड़क लाल बत्ती पर ही पार करता हूं। इस पौधे को रोज पानी डालता हूं। छोटी बहन के साथ खेलता हूं, उसे स्कूल लेके जाता हूं। कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, फालतू 1 रुपया नहीं लेता। बस यही करते करते रोज सुबह से शाम हो जाती है। अनपढ़ हूं साहब, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है, क्या है, कैसे की जाती है, क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कमाल। ये तालियां इस बात की परछाई है कि इस बार की टीम, थैंक यू वेरी मच सरदार सर, थैंक यू संदीप भैया, राजेश जी, तमाम पूरी टीम को कमाल किया है हमारे सभी कवियों ने। और अंत में आते आते विनीत ने जो ऊंचाई दी, अब बैठ भी जा, बहुत तारीफ हो गई और क्यों खड़ा रहेगा। अब यही एक बार तारीफ कर दो तो फिर जाता ही नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा है, मेरा प्यारा भाई है, बहुत बहुत ऊंचाई तक लेकर आया सोहेल सर। अंत में जो उसने कविता सुनाई वो विचारणीय थी, इसमें कोई शक नहीं है। देशभक्ति के मायने बदल गए, पैमाने बदल गए।